हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो अभी टाइम हो रखा है 8:30 और आज का व्लॉग की सोचा था कि सुबह जल्दी ही मैं शुरुआत करूँगा, बट लेट उठने की वजह से ये चीज़ नहीं हो पाया। बट कोई बात नहीं, अभी मैं टू डू लिस्ट बनाऊंगा, देन फिर करूँगा टारगेट्स को स्टार्ट। और हाँ, सफाई करने की आज वैसे भी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि देखो सारा कुछ ऑलरेडी क्लीन हो चुका है। क्योंकि कल मैंने एक व्लॉग शूट किया था तो उसी के चक्कर में सारी सफाई की थी। देन फिर वो व्लॉग को बीच में ही मेरे को एंड करना पड़ा किसी रीज़न की वजह से, क्योंकि लाइफ में चीज़ें चलती रहती है। जब हो पाता है तो वो व्लॉग में डाल देता हूँ, बाकी जो चीज़ नहीं हो पाती मैं उसको कभी अपने चैनल पे नहीं डालता हूँ। तो हाँ, अभी बनाते हैं टू डू लिस्ट, देन करते हैं स्टार्ट। तो यार अभी मेरी टू डू लिस्ट बनकर रेडी हो चुकी है, जिसके अंदर मैं पहला टारगेट करने वाला हूँ जीएस के अंदर प्रैक्टिस सेट करना है, जो कि नवीन सर का प्रैक्टिस सेट है। बस हाँ, इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा रहेगी, एक प्रैक्टिस सेट की अराउंड 2 घंटे जाए, क्योंकि 1 घंटे 40 मिनट का है। तो अब इसका फ़ायदा बताता हूँ। जैसे ही देखो, अब मैंने ये एक प्रैक्टिस सेट लिया था, तो इसके अंदर देखो ना यार, कितनी चीज़ें सीखने को मिली। सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट से इतने क्वेश्चंस मेरे को रिवाइज हो जाते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि मिक्स प्रैक्टिस सेट है, तो यानी कि सारी सब्जेक्ट का मिक्स कराते हैं, तो काफ़ी अच्छे से रिवाइज भी हो जाती हैं और बहुत चीज़ें नई सीखने को भी मिलती है। तो हाँ, इस वजह से बाकी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि भाई आप लोग लो या नहीं लो, क्योंकि सब लोगों का तरीका बिल्कुल पढ़ने का अलग होता है और लोग चाहते हैं कि मैं इनको फॉलो करूँ। बाकी मेरा सजेशन यही रहेगा, आपको जो बेस्ट लगे आप वो कर सकते हो। और वैसी बात नहीं है कि मैं, क्योंकि नोट्स से भी मैं रिवाइज़ करता हूँ, तो मैं सब चीज़ों से करता हूँ रिवाइज़। तो हाँ, अभी चलो इसको स्टार्ट करता हूँ, देन फिर अब बाकी टू डू लिस्ट मैं आपको बता दूँगा आगे। तो वैसे अब जाके ये कंप्लीट हुआ है, होने को दिखने को बस ये 1 घंटे 40 मिनट का लग रहा है, लेकिन टाइम इसमें बहुत ज़्यादा लगता है। क्योंकि अब देखो, ये सारी चीज़ें रिवाइज़ करने को मिली है ना, सारी चीज़ें साथ में लिखा आता है। ऐसा नहीं है कि भाई नोट्स बना रहे हैं, बस ओनली रिवाइज़ कर रहे हैं। क्योंकि एक तो बैठे बैठे लेक्चर की तरफ देखते रहते हैं, बिल्कुल भाई बोर से हो जाते हैं। मतलब वही है, फिर चीज़ें दिमाग से ऊपर होकर जाने लग जाती है। इसलिए हल्के हल्के छोटे छोटे अक्षरों में लिखते जाओ, तो इससे थोड़ा टाइम भी पता नहीं चलता। और इसको मैंने 2 हिस्सों में लिया है भाई, एक हिस्से में, क्योंकि बहुत सारा डाटा होता है इसके अंदर। तो हाँ, अभी जो पहला टारगेट था वो तो अभी फ़िलहाल कंप्लीट हो चुका है। देन फिर इसके बाद मैं जाऊँगा दूसरे वाले पे। तो चलो एक बार इसको मार्क कर लेता हूँ। जीएस का प्रैक्टिस सेट था वो भी कंप्लीट हो चुका। अब इसके बाद मेरे को करना है, बुक से रिवाइज़ करना है, साथ ही में कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं मेरे को। तो पहले इसको करूँगा स्टार्ट, देन मिलता हूँ फिर आपसे। तो यार अब टेंशन छोड़ो, क्योंकि अग्रवाल एग्जाम कार्ड लाया है भारत की सबसे शॉर्टेस्ट और ईजीएस्ट किताब, जो कि आपकी तैयारी को बनाएगी आसान और दमदार। तो बात करते हैं कम्पिटिटिव मैथ्स की, जिसमें आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड 50% तक बढ़ सकती है। इसमें 300 प्लस शॉर्टकट ट्रिक्स और अप्रैल 2026 तक के लेटेस्ट एडुकेटिव पीवाई क्यूज है, जो कि मैथ्स की कट ऑफ क्लियर करने में मदद करेंगे। ठीक इसी तरह आपको रीजनिंग की बुक देखने को मिलेगी। और बात करते हैं स्टैटिक जीके की, महाभारत जैसी विशाल किताब अब सिर्फ 300 पन्नों में एंड पूरा कंटेंट टेबल्स के रूप में दिया गया है, जिससे कि चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है। और ये बुक भी अप्रैल 2026 तक पूरी तरीके से अपडेटेड है। कम पन्ने सटीक तैयारी, अग्रवाल एग्जाम कार्ड का वादा, पेपर पक्का फंसेगा। तो देर किस बात की, आज ही अपनी बुक ऑर्डर करो और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा दमदार बनाओ। ओके, तो अभी मेरा ये वाला टारगेट था जो कि कंप्लीट हो चुका है। एंड अभी इसके बाद में जाऊँगा मैं रीजनिंग के मॉक के ऊपर। तो हाँ, क्योंकि ज़रूरी है टाइम टाइम से, क्योंकि रीजनिंग का ऐसा तो है नहीं कि अब सिलेबस करना है मेरे को। Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grab my shade. इधर नाश्ते के लिए अनार वगैरह छील लिए हैं, लेकिन इधर देखो चाय बन रही है भाई, तो इसी का वेट है अभी के टाइम पे। मूड नहीं था पहले चाय बनाने का, लेकिन फिर बाद में स्विच कर दे कि चाय भी बना ही लेते हैं। सुबह सुबह अच्छी लगती है इन दिनों में। एंड अब लगाऊंगा रीजनिंग का मॉक, क्योंकि टाइम टाइम से सारी चीज़ें ज़रूरी होता है। और दूसरी बात यह है कि सिलेबस करने की ज़रूरत है नहीं अभी के टाइम पे, क्योंकि ऑलरेडी कर चुका। अब रीजनिंग का तो जितने भी लोग अगर पहली बार तैयारी कर रहे हो या फिर कर चुके हो, तो ऐसा रहता है कि भाई सिलेबस को बार बार करने की ज़रूरत नहीं होती। बस इनके क्वेश्चंस लगाना हुआ या फिर मॉक को टाइम टाइम से लगाना हुआ, बाकी इसको एनालिसिस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो सके। तो हाँ, अभी लगाऊंगा एक रीजनिंग का मॉक, देन फिर जाऊँगा नेक्स्ट टारगेट पे।
आई डोंट नो वाई, लेकिन मेरे को इस जगह से ज़्यादा ये जगह इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है कि मैं कितना ही कोशिश कर लूँ, मैं सोचता हूँ यार एक बेस्ट वे होता है इधर ही पढ़ने का, बट पता नहीं मेरी हरकत ऐसी है कि मैं एंड में इधर ही आके टिकता हूँ, चाहे कितना ही कोशिश कर लूँ। स्टार्टिंग वहाँ से करूँगा, एंड इधर करता हूँ। बाकी ये होता है कि लंबे टाइम तक बैठना रहता है ना, तो लंबे टाइम के लिए मैं यूज़ करता हूँ सिर्फ इसी को। बाकी अगर थोड़ी बहुत देर के लिए करना होता है तो इसको यूज़ करता हूँ। बट ये है कि इसी को भी नहीं कर सकता ना, तो चीज़ें स्विच करनी पड़ती है रहती है। एक बात तो है, ढंग से साला किसी चीज़ को स्टार्ट भी नहीं किया उससे पहले चीज़ें ऐसे होने लग जाती हैं ना, उल्टी पुल्टी चीज़ें हो जाती हैं। अब मैंने मॉक को स्टार्ट किया भाई, बीच में 5-7 क्वेश्चन हुए तो ओनली, उसके बाद वो कॉल आ गया, फिर मैंने दोबारा रीस्टार्ट किया, उसके बाद दोबारा कॉल आ गया भाई खाना खाने के लिए। तो हाँ, अब भी मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि हमको ही खाना बनाना पड़ रहा है अभी के टाइम पे, कोई नहीं है घर पे, तो इस वजह से। तो हाँ, अभी खाना खाने जा रहा हूँ, देन फिर आके और टारगेट्स को करूँगा स्टार्ट। हियर इज़ यून सी हियर। तो भाई अभी सबसे पहले स्टार्ट करना है सब्ज़ी बनाना। तो ये अच्छा हो गया कि यहाँ पे ऑलरेडी सब्ज़ी कटी कटाई मिली है भाई, इसको भी काट रखा है, इनको भी काट रखा है। बस मेरा काम रहेगा कढ़ाई में इन चीज़ों को डालना और सब्ज़ी बनाना, बस बिगड़े ना भाई, ये चीज़ अच्छी हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा। देख लो इतनी अच्छी सब्ज़ी कोई बना सकता है क्या? वाह यार, दिखने में कितनी मस्त दिख रही है ना। मतलब ये बात तो है भाई, धीरे धीरे है ना सब्ज़ी बनाना भी आ गया भाई, और कितनी टेस्टी बनती है ना, हाय हाय क्या मज़ा आ जाएगा। बस अब रोटी बनानी पड़ेगी, देन फिर खाना खाना पड़ेगा। सोचो कितनी मशक्क़त करनी पड़ेगी ना, यही होता है भाई। हाँ तो वैसे खाना वाना खा के आ चुके हैं भाई। पहली बात तो ये है कि खुद से अगर खाना वाना बनाते हैं तो टाइम तो लगता ही है भाई चीज़ों के अंदर, हाँ जो भी है। और अभी मैं स्टार्ट करूँगा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 3, देन इसके बाद में 4th को। तो चलो पहले करता हूँ स्टार्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को, देन फिर करूँगा स्टार्ट। आपको एक अच्छी सी चीज़ दिखाओ, पता नहीं ये चलो मुझे ये या फिर आप सभी के रहती है, जैसे कि क्लास के साइड में कॉर्नर्स ऐसे हो जाते हैं ना, तो इसको खोल के देखने का मन करता है कि यार नीचे कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। तो एक बार देखते हैं अपन भी ऐसे करके। बट ऑलरेडी ग्लास काफ़ी महंगा डलने वाला है भाई, मैं इसको हटा के क्यों ही देख रहा हूँ। वाह, ऐसे दिख नहीं रहा होगा, आप देखो ना यार कितना मस्त साइन कर रहा है। बट क्यों कि कुछ भी दिख जाए फिर तो बस उसको देखना। अब ये नया डलेगा कंफर्म, 100 में से 100% अभी नया लगाना पड़ेगा। ये शरीर में ना ये चुल है ना, किसी दिन भाई बर्बाद करके मानेगी। तो गाइस अभी जो मैथ का प्रैक्टिस सेट था, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो कि मेरा कंप्लीट हो चुका है। एंड अभी इसके बाद में जाऊंगा मैं थोड़ा बहुत मार्केट की साइड, क्योंकि यार अभी शाम हो चुकी है। एंड थोड़ा सा मार्केट साइड जाने के आके बाद में आके स्टार्ट करूँगा फिर वापस। चलो आपको एक छोटा सा मैजिक दिखा दो। देखो लाइटें बंद करने दो कमरे की पहले तो। अब देखो ये लाइट देखो कितनी मस्त एस्थेटिक लुक देती है ना। आप देखो चाहो तो आप इसके कलर चेंज कर सकते हो। ये देखो है ना, मतलब सस्ते में चीज़ अच्छी। अरे यार बटन काम नहीं कर रहा है इसका टाइम से। ये देखो ना कितनी मस्त लग रही है। अभी दिन हो रखा है तो दिन में ना इतनी चीज़ें दिखती नहीं है इसके अंदर। वाह ये देखो ना यार, मतलब 0.5 से 98 को। अब देखो मस्त लग रही है ना। वही है भाई, नाइट में सोते टाइम पे अच्छा काम देता है वैसे ये। टू गुड। शाम हो चुकी है, देखो सनसेट इधर हो रहा है। वाह कितना मस्त लगता है ना शाम के टाइम पे ये। और इधर पतंग वगैरह उड़ाई रहे हैं वैसे भी। भाई मार्केट जाके लगता है सबसे बड़ी गलती कर दी, इतना खतरनाक थक गया ना मैं। मुझे पता है क्या हालत होगी भाई, अब थोड़ी देर आराम करूँगा। भाई साहब अत्यंत गर्मी के चलते मेरे को कमरा स्विच करना पड़ रहा है भाई, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे पार नहीं पड़ने वाली। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है आज तो, स्पेशली बहुत ही ज़्यादा लग रही है। और दिन तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत कंट्रोल रहता था, बट पता नहीं क्यों उल्टा जो जो थोड़ा बारिश के दिन आ रहे हैं ऐसे टाइम पे तो ज़्यादा गर्मी लग रही है।
तो इसलिए कमरा स्विच कर रहा हूँ, देन वहीं पे करेंगे अपने टारगेट्स को स्टार्ट। और दूसरा फिर वहीं पे फिर भाई खाना वाना सब चीज़ों को जुगाड़ भी तो करना है, तो इसलिए। तो यार देखो ऊपर आ चुका हूँ, सारी किताब कॉपी वगैरह लेके आ चुका हूँ। एंड अभी मेरे को टॉपिक करना है जो कि मैथ्स का तो मैंने कर लिया था प्रैक्टिस सेट नंबर 4 वहाँ से आने के बाद में। और अब करना है मेरे को ज्योग्राफी को स्टार्ट किया है, तो इसके अंदर करना है सौरमंडल। हाँ ये हो सकता है कि आज के टारगेट्स तुमको थोड़ा कम लग रहे होंगे, बट कोई बात नहीं, चीज़ें में टाइम लगता है क्योंकि मेरी कंसिस्टेंसी टूट गई थी। मतलब टाइम से चीज़ें कर रहा था, बट गाँव में जाना पड़ गया, कभी कहाँ जाना पड़ गया, इस वजह से सारी चीज़ें इरेगुलर हो गई थी। बट हाँ मैं ट्राई करूँगा कि सारी चीज़ें वापस से बैलेंस कर पाऊँ। और रही बात यहाँ पे शूट करने की, तो मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पे शूट कर पाऊँगा, तो इसलिए जो लास्ट टारगेट बज रहा है इसको मैं कंप्लीट कर लूँगा। तो हाँ अगर आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, एंड अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना गाइस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।